चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो समय से भी पुरानी है। ये कहानी है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और परमात्मा के अनगिनत स्वरूपों की, जैसा कि एक मूल ग्रंथ में बताया गया है। तो सारी कहानी शुरू होती है बस एक शक्तिशाली विचार से, एक दिव्य इच्छा, और इसी इच्छा से पूरी सृष्टि गति में आ जाती है। ये एक छोटी सी लाइन एक ऐसे कॉस्मिक एपिक के लिए स्टेज सेट कर देती है जहां संकल्प ही हकीकत बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड बनता कैसे है। इस ग्रंथ के हिसाब से ये सब एक अकेली इच्छा से शुरू होता है जो बाद में एक विशाल और शानदार ब्रह्मांडीय रूप ले लेती है। अब ये जो पुरुष हैं, इनको किसी इंसान की तरह इमेजिन मत कीजिए। वो तो आप कह सकते हैं पूरे यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट हैं। वो कॉस्मिक सोर्स कोड जिससे अस्तित्व में आने वाली हर चीज बननी थी। इस ग्रंथ में ना क्रिएशन का एक बड़ा ही सिस्टमैटिक 5 स्टेप प्रोसेस बताया गया है। ये एक फैसिनेटिंग जर्नी है जो प्योर कॉन्शियसनेस से शुरू होकर उस क्रिएटर के जन्म तक जाती है जो आखिर में ब्रह्मांड में जीवन भरेंगे। तो ठीक है, यूनिवर्स अब बन चुका है, लेकिन अब उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, उसके मूल सिद्धांत कौन स्थापित करेगा? और मजेदार बात यह है कि जो पहले अवतार थे वो कोई योद्धा नहीं थे, बल्कि महान विचारक और आध्यात्मिक गुरु थे। तो ये जो शुरुआती अवतार थे, इनमें से हर एक ने नई दुनिया के लिए एक मजबूत फाउंडेशन रखा, चाहे वो अनुशासन हो, गहरी फिलॉसफी हो या फिर आध्यात्मिक आज़ादी की ओर ले जाने वाले रास्ते हों। लेकिन देखिए, जहां ऑर्डर होता है वहां केओस का खतरा तो हमेशा रहता है, और यहीं से डिवाइन इंटरवेंशन का यानी दिव्य हस्तक्षेप का तरीका भी बदलने लगता है। अब ये ज्यादा सीधा और ड्रामेटिक हो जाता है। जैसे कि 10वां अवतार, इनका आना एक ऐसी विश्वव्यापी तबाही से जुड़ा है जो दुनिया को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। तो इस अवतार का मकसद कोई ज्ञान देना नहीं था, बल्कि सीधा सीधा बचाना था। मिशन था प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण, इंसानियत के बीज को एक महाप्रलय में पूरी तरह से खत्म होने से बचाना। ये जो घटना थी ना, ये इतनी बड़ी थी कि इसे संभालने के लिए एक नहीं बल्कि 2 अवतारों को आना पड़ा। एक थे कच्छप अवतार जिन्होंने फिजिकल सपोर्ट दिया, और दूसरी थी मोहिनी जिन्होंने अपनी स्ट्रेटजी से ये पक्का किया कि अमरता का अमृत सही लोगों तक पहुंचे। ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये नरसिंह अवतार की रॉ पावर को दिखाता है। आधा इंसान आधा शेर। ये एक ऐसा अनोखा और भयानक रूप था जिसे एक ऐसे असुर को हराने के लिए लिया गया था जिसे वरदान की वजह से कोई हरा नहीं सकता था। अब एक और नंबर पे ध्यान देते हैं, 21। 16वें अवतार की कहानी में ये नंबर बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये एक ऐसी कार्रवाई को दिखाता है जिसे बार बार दोहराया गया था। तो परशुराम अवतार का ये जो काम था वो हमें दिखाता है कि कभी कभी बैलेंस बनाने के लिए बहुत कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, वो भी बार बार, ताकि उस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जा सके जो बहुत गहराई तक फैल चुका हो। चलिए अब कहानी के उस दौर में चलते हैं जहां अवतार पूरी तरह से इंसानी समाज के बीच आकर काम करते हैं और हमें हमारी सबसे जरूरी कहानियों के जरिए रास्ता दिखाते हैं। राम अवतार की बात करें तो वो एक आइडियल राजा और योद्धा हैं, लेकिन उनकी कहानी सिर्फ रावण को हराने तक ही सीमित नहीं है। ये धर्म के बारे में भी है, यानी इंसानी समाज में ड्यूटी, जस्टिस और सही लीडरशिप का क्या मतलब होता है। और यहां कुछ अलग होता है। एक नहीं बल्कि 2 अवतार, बलराम और कृष्ण, एक साथ काम कर रहे हैं। इनका शेयर्ड मिशन था उस दुनिया को राहत देना जो इम्बैलेंस और बुराई के बोझ तले दबी जा रही थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो साइकिल है ना, ये अतीत में रुका नहीं है। ये ग्रंथ तो भविष्य की भी बात करता है, हमारे आज के युग की भी और आने वाले कल की भी। इस टाइमलाइन को देखें तो एक बात साफ होती है कि दिव्य हस्तक्षेप का रूप समय के साथ बदलता रहता है। पहले महाकाव्यों में रास्ता दिखाया, फिर हमारे युग में असहमति को मैनेज किया, और आखिर में जब समय का अंत होगा तब व्यवस्था को फिर से बहाल किया जाएगा। तो आखिर में ये ग्रंथ हमें एक फ्रेमवर्क देता है। ये बताता है कि दिव्य हस्तक्षेप एक रिकरिंग कॉस्मिक पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो बार बार दोहराया जाता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर अवतार असंतुलन की प्रतिक्रिया में आते हैं तो हमारी दुनिया की आज की हालत हमें आने वाले कल के बारे में क्या बता रही?